आज का चैप्टर। तो जल्दी तैयार हो जाओ, फटाफट रिवीजन। और आज का रिवीजन मैं नहीं करा रहा, आज का रिवीजन तुम खुद करोगे भैया, पहले बता दे रहे हैं। आज का रिवीजन मैं नहीं कराऊंगा, तुम लोग सब लोग मुझे रिवीजन कराओगे, तुम सब लोग मुझे रिवीजन कराओगे। आप लोगों को मुझे रिवीजन कराना है, सब लोग। चलो अब जल्दी आ जाओ, सब रिवीजन कराएंगे मुझे, ठीक है ना। हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ना शुरू किया था जिसका नाम था एरर्स, मतलब इसके बाद हम लोगों ने चैप्टर प्रारंभ किया था एरर। अब सबसे पहले मुझे बताओ एरर दो तरीके की बेसिक एरर होती है, एक जिसको कंट्रोल किया जा सकता है और एक जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसको हम लोग रैंडम एरर का नाम देते थे, और दूसरी होती थी अनकंट्रोल्ड एरर। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? पहले सब लोग मुझे बताओ, क्या एक बताओ एरर कितने तरीके की बताई थी? एक जिसको हमने बोला था सिस्टमैटिक एरर, क्या याद आ रहा है कितने लोगों को? सिस्टमैटिक एरर, जिसको हम बोलते थे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो एरर के दो तरीके थे, पहला था सिस्टमैटिक अप्रोच। तो सिस्टमैटिक का मतलब क्या हो गया था मेरे प्यारे बच्चों? आपने कहा सर सिस्टमैटिक का मतलब हो गया था कि भैया ऑब्जर्वेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंट आपका खराब है, आपने ऑब्जर्वेशन ही गलत ले रहे हो, जीरो सेट नहीं किया है प्रॉपरली, या कोई इन्वायरमेंटल इशू आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया, घट गया, हवा चल रही है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, ये हो गई सिस्टमैटिक एरर। लेकिन इन समस्त एरर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये कंट्रोल्ड हो सकती हैं अगर आप अपना इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर कर लें, अगर आप ऑब्जर्वेशन एकदम प्रॉपर जीरो साइन को एकदम ढंग से देख के करें, होश में करें, बिना किसी बेहोशी के साथ करें, बढ़िया नींद लेके करें, तो भैया सिस्टमैटिक एरर को मजबूत किया जा सकता है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद होती है रैंडम एरर्स। आप कितना भी होशो हवास में आप पूरा ऑब्जर्वेशन लें, लेकिन फिर भी जब आप कुछ नाप रहे होते हैं तो उसमें, क्योंकि हमारे पास बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, हर इंस्ट्रूमेंट की नापने की क्षमता है, कि हमारे घर में लगी घड़ी की क्षमता है कि वो 1 सेकंड से छोटा सेकंड नाप नहीं सकती है। तो भैया अगर कोई क्वांटिटी 1 सेकंड से छोटी होगी तो हम नाप ही नहीं पाएंगे, तो वो एरर आनी ही आनी है, राइट। हमारे ऑब्जर्वेशन में 30 सेकंड पूरे हो रहे थे, अब वो 30 जब पूरा हुआ हमने 31 देख लिया या 29 ही देख लिया। तो ऐसी कुछ एरर पॉसिबल रहती हैं जो सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन के करेस्पॉन्डिंग, एक्सपेरिमेंट के करेस्पॉन्डिंग आपके साथ लग जाती हैं। इसको हम बोलते हैं अनकंट्रोलेबल, मतलब ये आपके साथ आएंगी ही आएंगी, और इसको सिर्फ और सिर्फ मिनिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि भैया ऑब्जर्वेशन लेने में कुछ ना कुछ बेसिक गलतियां 1 सेकंड ऊपर नीचे हो ही सकता है। अच्छा भैया अगर ये हो सकता है, अगर ये हो सकता है तो पहले ध्यान से बताना, अगर ये अनकंट्रोलेबल एरर, कैसी एरर है ये? अनकंट्रोलेबल। अगर ये अनकंट्रोलेबल है, इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? सब लोग बताओ, इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे? जल्दी बोलो। इसको अनकंट्रोलेबल एरर बोलते हैं, ह्यूमन एरर बोलते हैं, सारे एरर बोलते हैं। इसको करने का तरीका क्या है? एवरेज। यस, आपने कहा सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ। इसको कंट्रोल करने का नहीं, इसको मिनिमाइज करने का तरीका होता है टू मिनिमाइज दीज एरर, हम ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं। टू मिनिमाइज दीज एरर वी इंक्रीज ऑब्जर्वेशंस। जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशन बढ़ते हैं उतनी एरर कम होती चली जाती है। आपने कहा सर बहुत बढ़िया, तो सर एरर को कैसे पता चलेगा कितनी एरर है? तो अब नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ एरर। तो हमने बात की थी भैया एरर को नापा कैसे जाए, तो एरर को नापे जाने के दो तरीके थे। पहला तरीका था कि एवरेज वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू। पहला तरीका था कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू। और ये हमने आपको समझा दिया था कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए गए हों, क्या दिए गए हों मेरे प्यारे बच्चों? n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए गए हों, किसी भी क्वांटिटी x को नापने के आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, x1 x2 x3 ऐसे x3 अप टू xn, ऐसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो, तो हम क्या करते हैं? इस ऑब्जर्वेशन की
एवरेज वैल्यू निकालते हैं। कितनी वैल्यू निकालते हैं? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का मतलब क्या हो गया? x1 प्लस x2 अप टू xn अपॉन n। तो आप बोलेंगे एवरेज वैल्यू, और इसी को हम अपनी एक्चुअल वैल्यू मानते हैं। जो इन सभी ऑब्जर्वेशन की एवरेज वैल्यू होती है, दिस इज एक्चुअल वैल्यू। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? अपनी एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं। तो आपने कहा मान लीजिए एक्स एवरेज आ गया यहां पे, तो सबके यहां पर हम क्या लिख देते थे? याद है गुड्डा? एवरेज एवरेज एवरेज। क्या लिखते थे यहां पर? एक्स एवरेज एक्स एवरेज एक्स एवरेज। फिर क्या करते थे? इसमें भी तो एरर होता था, तो फिर हम एरर कैलकुलेट करते थे। फिर हम लिखते थे एरर कितनी आई। एरर का मतलब क्या हो गया कि भैया एवरेज एरर कैसे निकालें? तो आप लिखते थे x1 माइनस एक्स एवरेज। इसका मॉड मतलब प्लस हो या माइनस हो, हमको लिखना हमेशा प्लस ही होता है। तो आप सब में, सभी ऑब्जर्वेशन में कितनी एरर है ये निकालते थे। x1 x2 माइनस एक्स एवरेज एंड सो ऑन। ये निकालते थे कि निकालते थे? सबकी एरर निकल के आती थी कि हर ऑब्जर्वेशन में कितनी एरर है, और फिर हम निकालते थे एवरेज एरर। क्या निकालते थे बच्चों? इन सभी का एवरेज। तो अगर हम बात करें एवरेज एरर कितनी होगी, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 अप टू डेल्टा xn अपॉन n। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हम लोग एवरेज एरर निकाल लेते थे। फ्रॉम हियर वी कैलकुलेट द एवरेज एरर इन द सिचुएशन, और ये जो एवरेज एरर आती थी डेल्टा x, और हम बोलते थे इसका मतलब हमारा जो ऑब्जर्वेशन निकल कर आता था, हम बोलते थे द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू एक्स एवरेज प्लस माइनस डेल्टा एक्स एवरेज। हम बोलते थे कि भैया जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से जो x की वैल्यू होगी, वो x एवरेज जो वैल्यू निकल के आई है, ये इसका एक्चुअल, और उसका जो मीन होता था, किसका? एरर का जो मीन होता था, वो उसमें एवरेज एरर पॉसिबल होती थी। एरर के आगे हमेशा हम लोग प्लस या माइनस साइन का उपयोग करते थे। ये प्लस या माइनस साइन इस बात को डिफाइन करता है कि एरर कुछ प्लस हो सकती है या माइनस हो सकती है। प्लस माइनस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्लस माइनस? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। एक्स का मतलब क्या है? आपने कहा सर प्लस माइनस का मतलब ये हो जाता है, प्लस माइनस का मतलब ये हो जाता है कि ये जो एरर है यह प्लस एक की या माइनस एक, इनके बीच में एरर होगी। कम या ज्यादा दोनों तरफ हो सकता है। पॉजिटिव माइनस का मतलब ये लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी है, ये मतलब है कि कितना प्लस या कितना माइनस हो सकता है। आपने कहा सर अच्छा, मतलब क्या हो गया? मैंने कहा इतना लिखो, फिर नेक्स्ट पर आते हैं और समझाते हैं। जल्दी इतना लिख लो, शॉर्ट नोट्स लिखते चलना बच्चा पार्टी साथ साथ, सब बच्चे साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। पहला, अब नेक्स्ट आता है, मतलब अगर हमने किसी, इफ मेजरमेंट इज डन बाय एन एपराटस। एपराटस समझते हो? एपराटस समझते हो बच्चा पार्टी? एपराटस समझते हो क्या? अगर मेजरमेंट किसी एपराटस से लिया जाए, किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से लिया जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? देन एरर इज, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, एरर क्या होगी? व्हाट इज द फिल इन द ब्लैंक्स? जल्दी बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा? फटाफट हर बच्चा बोलेगा क्या होगा इसमें? देन एरर इज, क्या होगी एरर? यस, परफेक्ट माय फ्रेंड। देन एरर इज लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो जो एरर होगी वह इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा, जो एरर होगी वह इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। आपने कहा सर एकदम बढ़िया बात है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो अब आप नेक्स्ट पॉइंट पर आ गए। अब आपने कहा सर मेजरमेंट ले लिया है, लिखने का तरीका, अब हमने रिप्रेजेंटेशन की बात करने जा रहा हूं। रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? अगर किसी भी क्वांटिटी को लिखना है, आपने लंबाई को नापा है, तो लंबाई की वैल्यू L को हम रिप्रेजेंट करते हैं, L इज इक्वल टू L मेजर्ड
जो भी मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा एल, मतलब जो भी एरर उसमें पॉसिबल है। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। ये जो डेल्टा एल होता है इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? एब्सोल्यूट एरर। ये होती है हमारी एब्सोल्यूट एरर, मतलब जो उसमें पॉसिबल है। आपने कहा सर बहुत सुंदर, वेरी गुड। इसके अलावा और क्या होता है? मैंने कहा बेटा इसके अलावा हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शन एरर का, और हम लोग बात करते हैं परसेंटेज एरर का। तो भैया फ्रैक्शन एरर क्या होती है? सब लोग बताओ, जरा चिल्ला के बताओ, व्हाट इज फ्रैक्शन एरर? फ्रैक्शन